सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आसानी से पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में। और इसके बारे में यहाँ पे मैं एक शॉर्ट नोट जो है वो यहाँ पे जो कि बनाया है, ठीक है, आप लोगों के लिए। और ये आपकी यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इसमें आपको नसीरुद्दीन हुमायूं से बहुत सारे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। और ये आपकी एक शॉर्ट नोट की तरह है और ये आपकी यूपीएससी में अगर आप मेंस आपको लिखना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं इजी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हुमायूं का पूरा नाम क्या है भाई। तो नसीरुद्दीन हुमायूं, ये भी कभी पूछ जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नसीरुद्दीन हुमायूं आप इसे याद कर लीजिएगा। ओके, देखिए नसीरुद्दीन हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, ठीक है, ये आपको पता होगा। एक है हमारा 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक। और फिर यहाँ पे एक बार जब मतलब ईरान से लौट करके आया, ठीक है, तो वहाँ पे 1555 से लेकर के और यहाँ पे 1556 तक, ओके, एक साल में। और यहाँ पे चूँकि बाद में चल करके यहाँ पे सीढ़ी से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। ओके, तो देखिए अब इसको चलिए आसानी से समझते हैं, एकदम शॉर्ट है, आपको आसानी से समझ में भी आएगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हुमायूं एक मुगल सम्राट था, ओके। और यहाँ पे प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 से लेकर के और यहाँ पे 27 जनवरी 1556। देखिए आपको जरूरी नहीं है कि ये वाला डेट आप याद करें, ठीक है, आपको ये वाला डेट याद होना चाहिए। ओके, 1508 से लेकर के और यहाँ पे 1556 तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, परंतु मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हुमायूं के पास उतना समय तक की जो साम्राज्य वो नहीं रह सका, लेकिन जो ये मुगल सम्राट का नींव है, मतलब जो मुगल साम्राज्य उसकी नींव जो है उसके रखने में हुमायूं का जो कि बहुत बड़ा योगदान है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए उसके बाद हमारे क्या है कि बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान और सुलेमान मिर्जा ने काबुल और लाहौर पर का शासन ले लिया, ठीक है। मतलब जो सुलेमान मिर्जा था ये क्या था, इसका चचेरा भाई था, ठीक है, ये आप समझिए, ये चचेरा भाई था। और इसने क्या किया कि कामरान ने क्या कर लिया, काबुल को ले लिया, और सुलेमान ने यहाँ पे जो कि लाहौर पर इसमें शासन किया ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे बाबर ने मरने से पहले इस तरह राज्य को बांटा कि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो। वैसे तो देखिए जो बाबर है ना, उनके जो 4 बेटे थे, ठीक है, एक कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। ओके, लेकिन ये जो सुलेमान मिर्जा था इनका चचेरा भाई था। ओके, ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो इन्होंने चारों भाई में अपने जो कि साम्राज्य को बांट दिया, ठीक है। और बांटने की यही बड़ी उनकी गलती कर दी कि साम्राज्य को उन्होंने बांट दिया था, ठीक है। और यही जो साम्राज्य को उन्होंने बांटा तो यही उनके लिए सबसे बड़ी गलती हो गई इनके मुगल साम्राज्य के लिए, ठीक है। देखिए कोई भी साम्राज्य हो, ठीक है, उसको कभी बांटना नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी साम्राज्य है, ठीक है, उसको अब चारों भाइयों में अगर बांट देंगे तो उसका बिखराव हो जाएगा, ठीक है। बांटने से जो भी साम्राज्य है वो अधिक दिन तक चल नहीं पाएगा, ठीक है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। और ये यहाँ पे फिर क्या हुआ, लेकिन बाबर ने सोचा था कि यहाँ पे जो कि भाइयों में लड़ाई नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ भाई, देखिए कि कामरान आगे चलकर हुमायूं का प्रतिद्वंदी बन गया, ठीक है। कामरान क्या बन गया, प्रतिद्वंदी बन गया, मतलब हुमायूं के खिलाफ ही उन्होंने साजिश करने लगा। ओके, यहाँ पे हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से लेकर के 1540 और फिर यहाँ पे 1555 से लेकर के 1556 तक यहाँ पे रहा है। ओके, क्लियर इतना। अब देखिए एकदम बहुत ही आसान भाषा में आप इसको समझ पा रहे होंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, जिनका जो जन्म है वो अमरकोट के राजपूत शासक वीर साल के दरबार में हुआ था। ओके, ये पंजाब में। ओके, और हुमायूं की मृत्यु के समय उनका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब कि कालनौर में था, ठीक है, पंजाब के कहाँ पे था, कालनौर में, मतलब कि वहीं पे वीर साल के दरबार में। ओके, और यहाँ पे उसे वहीं पर शासन घोषित कर दिया, मतलब वहीं पे उन्होंने शासक घोषित कर दिया। जैसे ही तो वहाँ पे पंजाब के कालनौर में ही जहाँ पे वो थे वहीं पे उन्होंने उसको शासक घोषित कर दिया, मतलब कि अकबर को। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए अब हम बात कर लेते हैं हुमायूं के द्वारा अभियान, ठीक है। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं। देखिए क्या है हमारा सबसे पहला उसने अभियान कौन सा किया, सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान, ठीक है, प्रताप रुद्र के खिलाफ किया गया। यह एक पहला सैन्य अभियान था, ठीक है, ये सैन्य अभियान था। ओके, उसके बाद से देखिए उसके बाद 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी की सेना के बीच लड़ा। ओके, उसके बाद से इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई। ओके, किसके किसके बीच हुआ, दोहरिया का युद्ध यहाँ पे महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ओके, उसके बाद से उसने बंगाल अभियान किया, ठीक है। देखिए ये तो जो कि शेर शाह सूरी के बाद बंगाल अभियान करता है, ठीक है, लेकिन अभी से याद करिएगा ये उसके बाद उन्होंने बंगाल
अभियान को किया और वहाँ से लौटते समय 1532 ईस्वी में चुनार के किला इस समय शेर खां के अधीन था। ठीक है, जो चुनार का किला था 1532 ईस्वी में चुनार का किला यहाँ पे जो शेर खान के अधीन था, मतलब जो शेर शाह सूरी आगे चलकर बना वही हमारा शेर खान है। ओके, यही हमारा शेर खान जो कि आगे चल करके शेर शाह सूरी बना। ओके, अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक घेरे रखा। ओके, मतलब कि जब पता चला कि जो शेर शाह सूरी वो आगे आ गया तो इसने हुमायूं ने क्या किया कि किले से घिरवा दिया, मतलब जो चुनार का किला था इसको मतलब चारों से घेर दिया और 4 महीने तक घेरे रखा, लेकिन जीत ना सका। ठीक है, चुनार के किले को उसने जीत ना सका। अब भाई जैसे अब देखिए कोई भी चीज़ अगर किला से घेर देंगे तो भाई अंदर जब तक आप रहेंगे तब तक आपको खाने पीने का सामान भी चाहिए। तो खाने पीने का जैसे ही उनका सामान खत्म हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ कि शेर खान बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा। ठीक है, और उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। ओके, तो अब देखिए अब शेर खान क्या हुआ कि जो कि लड़ने की स्थिति में नहीं था और यहाँ पे उसने क्या कह रहा है कि हुमायूं के साथ उन्होंने संधि कर लिया। ओके, उसके बाद हमारे क्या कि 1534 से लेकर के 1535 तक मालवा और जो गुजरात का अभियान किया। ठीक है, मालवा गुजरात का अभियान किया। इस समय मालवा का जो शासक था वो कौन था भाई, तो बहादुर शाह था। ठीक है, बहादुर शाह हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर के बहादुर शाह भाग गया। इस तरह बहुत आसानी से हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और हुमायूं ने अस्करी को यहाँ सूबेदार नियुक्त कर दिया, मतलब कि जो अस्करी था इसका भाई, ओके, उसको वहाँ का उन्होंने सूबेदार जो कि नियुक्त कर दिया। ओके, जैसे वो वहाँ पे मतलब उन्होंने उसको अधिकार जब उस पर प्राप्त किया तो वहाँ पे उसने अस्करी को जो उनका भाई था उसको उन्होंने वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या इसमें कि उसके बाद 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध शेर खान और हुमायूं के मध्य हुआ। ठीक है, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो शेर खान और हुमायूं के मध्य। ओके, उसके बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कि हुआ और हुमायूं पराजित हुआ। ठीक है, कन्नौज का युद्ध कहिए फिर बिलग्राम का युद्ध कहिए 1540 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो हुमायूं था वो पराजित हो गया आसानी से। ओके, उसके बाद से जो हुमायूं था वो वहाँ से भागा। ठीक है, और शेर शाह सूरी ने उसका पीछा किया। ओके, उसके बाद से देखिए क्या हुआ, इस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही वो बिलग्राम का या फिर कन्नौज का युद्ध जैसे ही वो जीता तो उसके बाद जो शेर शाह था सूरी, देखिए अब वहाँ पे शेर शाह सूरी आ गया, वहाँ पे शेर खान चल रहा था। अब ये अपना जैसे ही वहाँ पे जो कि अपना अधिकार किया ना तो वहाँ पे शेर शाह सूरी उसका नाम हो गया। ठीक है, जैसे ही उसने आगरा पे शासन किया या फिर दिल्ली पे तो यहाँ पे जो कि उसका जो कि नाम क्या हो गया, शेर शाह सूरी। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मतलब कि उसने बिलग्राम के युद्ध के पश्चात ही अपना नाम जो है वो शेर शाह सूरी यहाँ पे रख लिया। ओके, देखिए उसके बाद से इसके पश्चात हुमायूं 3 वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा। ठीक है, अब भाई एक ही बार में तो भाग नहीं जाएगा, भारत में अब इधर उधर भटकता रहा, राजस्थान और सिंध में। ठीक है, और हुमायूं ने अपनी पत्नी अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में छोड़ देता है। ठीक है, मतलब जो उनकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम को वो अपने जो वीरसाल के दरबार में उनको छोड़ देता है। ठीक है, और फिर हमीदा बानो बेगम एक पुत्र को जन्म देती हैं जो कि अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओके, ये आपको पता होगा, उनके जो बेटे का नाम था अकबर था जो कि आगे चल के शासक बनते। ओके, उसके बाद से क्या हुआ कि 1543 ईस्वी में, ठीक है, 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान चला गया। ओके, और यहाँ के शासक जो साथ हैं वो तहमाश्य के यहाँ सरली, ठीक है, मतलब तहमाश्य थे वो ईरान के शासक थे। ओके, उस समय तो तहमाश्य की सहायता से ही 1545 ईस्वी में इसने अपने भाइयों से काबुल और गांधार को जीत लिया। ठीक है, जो उन्होंने भाइयों ने जो कामरान था उसने काबुल और गांधार को जो लिए थे, ठीक है, उसको उन्होंने आसानी से जीत लिया। ठीक है, मतलब किसके मदद से, तो तहमाश्य जो उनकी सेना थी तहमाश्य की, वो उनके जो कि सेना की वजह से जो कि हुमायूं आसानी से ये काबुल और गांधार को जीत लिया। ओके, क्लियर इतना। अब देखिए जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद से भारत में लौटने के बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध जो कि हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर के द्वारा भेजी गई सेना के मध्य हुआ, जिसमें जो हुमायूं है वो विजय प्राप्त किया। ठीक है, किसके मध्य में, जब मतलब कि ईरान से जब वापस लौट रहा था तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में। ओके, किसके मध्य, इब्राहिम सूर और यहाँ पे हुमायूं की, मतलब इब्राहिम सूर के सेना के और हुमायूं के मध्य में हुआ था, जो कि हुमायूं आसानी से जीत जाता है। उसके बाद से पुनः 1555 ईस्वी में फिर से हमारा एक सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है और ये युद्ध सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया और इसमें भी जो हुमायूं है वो विजय प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, परंतु 1556 ईस्वी में हुमायूं दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इतना ही आपको जो कि सबसे महत्वपूर्ण था ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, किस समय उसकी मृत्यु हुई ये
तो ये भी कभी पूछ देता है कि किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों पर गिरने की वजह से हुआ था। ठीक है, तो सीढ़ियों से गिरने की वजह से किसका मृत्यु है, तो हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेकिन नाम याद रखिएगा क्या भाई कि दीन पनाह भवन में एक स्थित पुस्तकालय था। ठीक है, तो ये इतना ही देखिए, ये बहुत ही शॉर्ट नोट था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और इतना ही मैंने यहाँ पे जो कि इसका नोट्स को तैयार किया है और ये आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी नोट ये मैंने बनाया होगा। ओके, तो बस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा और ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नोट्स आपको कैसा लगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना था। आई होप आपको नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।